नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे मुद्रा के रूप। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। तो ये मुद्रा है जो आम साधारण है, बोलचाल या भाषा में हम इसे करेंसी या मुद्रा कह सकते हैं, मनी कह सकते हैं। तो मुद्रा के रूप कौन कौन से हैं? तो पहला रूप इसको कह सकते हैं आधार मुद्रा। क्या है आधार मुद्रा? बेस मनी। ये क्या होती है? तो इससे क्या कहते हैं? इस मुद्रा को, बेस मनी को उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा या हाई पावर मनी अथवा रिजर्व मुद्रा भी कहा जाता है। रिजर्व मनी और हाई पावर मनी भी कहते हैं। ठीक है, हाई पावर मनी भी कहा जाता है। यह देश के केंद्रीय बैंक यानी अपने देश में आरबीआई व भारत सरकार के क्या छोटे सिक्के और 1 रुपये के नोट सहित द्वारा निकाली जाती है बेस मनी। और पब्लिक व बैंकों द्वारा रखी जाती है। मोटे तौर पर भारत में आधार मुद्रा में जनता के द्वारा रखी जाने वाली करेंसी क्या है? जनता के पास रखे जाने वाली करेंसी तथा बैंकों के नगद प्राप्त रिजर्व शामिल होते हैं। ये शामिल होते हैं। ठीक है, आई पावर मनी। आधार मुद्रा को यानी बेस मनी को मुद्रा गुणक मल्टीप्लियर से गुणा करके देश में मुद्रा की पूर्ति यानी मनी सप्लाई ज्ञात की जाती है। मुद्रा गुणक से अगर आधार मुद्रा को मुद्रा गुणक से गुणा करते हैं तो देश में मुद्रा की पूर्ति यानी मनी सप्लाई ज्ञात कर सकती है। ये है बेस मनी या हाई पावर मनी। दूसरा है रूप मुद्रा के समीप या नियर मनी। मुद्रा के समीप या नियर मनी कह सकते हैं। नियर मनी ये क्या होती है? इसे परिसंपत्ति मुद्रा भी कहते हैं। ये आसानी से बेची जा सकने वाली तरल परिसंपत्तियां होती है, लिक्विडिटी एसेट्स होती है, जो मुद्रा के मूल्य संग्रह का काम करती है, लेकिन विनिमय के माध्यम का काम नहीं करती। उदाहरण के लिए किसी भवन निर्माण या सहकारी समिति की जमा को मुद्रा के समीप माना जा सकता है। बैंकों की अवधि जमाएं, ट्रेजरी बिल आदि को भी मुद्रा के समीप माना जाता है। इनको आसानी से मुद्रा में बदला जा सकता है, यानी मुद्रा के एकदम समीप है और आसानी से मुद्रा में बदला जा सकता है। अगली है फिएट मुद्रा। फिएट मुद्रा, फिएट मनी। ये क्या होती है? फिएट मनी जो कागजी मुद्रा यानी सरकार के विश्वास पर चलती है, फिएट मनी, और जिसके पीछे कोई रिजर्व नहीं रखा जाता, कोई रिजर्व नहीं रखा जाता और किसी चीज से बदला नहीं जाता, किसी चीज से उसको बदल भी नहीं सकते। यह फिएट मुद्रा कहलाती है। कौन सी होगी? जो सरकार के विश्वास पर चलती है, फिएट मनी, जिसके पीछे कोई रिजर्व नहीं रखा जाता। अगली कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा। इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा या ई मनी। ई मनी बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड, जिसे इलेक्ट्रॉनिक पर्स भी कहते हैं। अपने पास इलेक्ट्रॉनिक जो कार्ड होते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक पर्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा मुद्रा का हस्तांतरण एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करना, जैसे पे फोन से, गूगल पे से इसे हम करते हैं ट्रांसफर,
नेट, ये सब कुछ क्या है, ई मुद्रा में कहलाते हैं। इंटरनेट के द्वारा हस्तांतरण होता है मुद्रा का, आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। आजकल ई मुद्रा के का प्रचलन है, क्या हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है, या उपयोग हो रहा है इसका। अब दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी क्या होती है, ऐसी मुद्रा जिसकी मांग उसकी पूर्ति से तुलना में अधिक होती है, मांग बहुत ज्यादा होती है सप्लाई की तुलना में, ठीक है, उसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। मांग बहुत ज्यादा है, उसकी पूर्ति कम होती है और मांग ज्यादा होती है, इसलिए इसे प्राप्त करना आसान नहीं होता, हार्ड होता है, दुर्लभ होती है, प्राप्त नहीं की जा सकती जल्दी से, तो इसको कौन सी मुद्रा कहा जाता है, दुर्लभ मुद्रा। अब गर्म मुद्रा, गर्म मुद्रा, नोटबंदी, ये कौन सी मुद्रा होती है, वह मुद्रा जिसकी विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, विनिमय दर के गिरने की संभावना हो या गिर रही हो, तो फलत है उससे कोई स्वीकार करने से कतराता हो। जैसे मुद्रा के मूल्य गिर रहे हो लगातार, उससे कोई गिरने स्वीकार नहीं कर रहा हो, क्योंकि उसके और मूल्य गिरने की संभावना हो, तो होटबंदी होती, उसे स्वीकार करने से हर कोई कतराता हो। सॉफ्ट करेंसी, सुलभ मुद्रा, उसको सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। सॉफ्ट करेंसी ये क्या होती है, इसका उपयोग उन मुद्राओं के लिए किया जाता है जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, आसानी से प्राप्त किया जा सके, सॉफ्ट करेंसी। एक होता है करेंसी का पलायन, करेंसी का पलायन, फ्लोटिंग ओके मनी, करेंसी का पलायन, ये क्या होता है, एक मुद्रा की अन्य मुद्राओं की तुलना में विनिमय दर को नियत दर से हटाकर स्वतंत्र छोड़ देना। एक मुद्रा की अन्य मुद्राओं की तुलना में विनिमय दर, एक्सचेंज रेट को नियत दर से हटाकर स्वतंत्र छोड़ देना, ताकि उसी की नई विनिमय दर मांग व पूर्ति की दशाओं के आधार पर तय हो सके। मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर निर्धारित हो, इसे करेंसी का पलायन कहते हैं या फ्लोटिंग करेंसी कहते हैं। एक होती है प्रभावहीन मुद्रा, प्रभावहीन मुद्रा, प्रभावहीन मुद्रा या तटस्थ मुद्रा। न्यूट्रल मनी, न्यूट्रल मनी कौन सी होती है, तटस्थ मुद्रा वह मुद्रा है कि मुद्रा को इस प्रकार नियंत्रित किया जाए कि चलन में उसकी मात्रा मुद्रा की कीमतों को प्रभावित नहीं कर सके। दूसरे शब्दों में हम इसको ये कह सकते हैं कि कीमतों को प्रभावित नहीं करने वाली मुद्रा, कीमतों को प्रभावित नहीं करती है, वो मुद्रा तटस्थ मुद्रा कहलाती है, न्यूट्रल मनी कहलाती है। एक होती है कॉल मनी, कॉल मनी, या शीघ्र वापसी मुद्रा, शीघ्र वापसी मुद्रा। ये मुद्रा कौन सी होती है, ये अति अल्पकाल की मुद्रा होती है कॉल मनी। जैसे बैंकों द्वारा एक दूसरे को एक दिन के लिए दी गई उधार की राशियां, बैंक ही ज्यादातर इसमें क्या होते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं। जिन बैंकों को अल्पकालीन कोषों की कमी महसूस होती है, वे अन्य बैंकों से ब्याज पर उधार लेकर
अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। कॉल मंदी पर ब्याज की दर कभी कभी बहुत ऊंची पाई जाती है। तो ये था, क्या था, मुद्रा के रूप। मुद्रा कौन सी है? ये मनी की जो करेंसी की टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत उपयोगी है, हमें इसकी जानकारी होना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा मुद्रा के रूप, आधार मुद्रा, मुद्रा के समीप, फिएट मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, हार्ड करेंसी, ओट मनी, सॉफ्ट करेंसी और फ्लोटिंग ऑफ करंट मनी, न्यूट्रल मनी और कॉल मनी। मैं समझता हूँ आपको ये टर्मिनोलॉजी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।